नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सबको घोर कलयुग के ऐसे 7 रीजन बताऊंगा जिसके बाद भगवान कल्कि अवतार लेंगे और सभी राक्षसों और दुष्टों का संहार करेंगे। इंसान नरभक्षी बन जाएंगे। जैसा मैं आपको बता दूं कि दुनिया में करीब 70% नॉन वेजिटेरियन है और सिर्फ 30% ही वेजिटेरियन है। यानी 800 करोड़ में से 560 करोड़ इंसान मांस खाना पसंद करते हैं। इससे ये तो मालूम पड़ता है कि कलयुग की शुरुआत तो हो चुकी है। जैसे जैसे वक्त बीतेगा, लोगों के भीतर का राक्षस और मांस खाने की इच्छा और बढ़ जाएगी। तब धरती पर एसिड रेन होगा और जो भी वेजिटेशन बचा होगा सब खत्म हो जाएगा और इंसान जो जानवरों को मारकर खाते थे अब एक दूसरे को मारकर खाना शुरू कर देंगे। यानी इंसान नरभक्षी बन जाएगा। लोग गाय को मारेंगे सिर्फ खाने के लिए। दोस्तों, घोर कलयुग में इंसान गाय को मारना शुरू कर देंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घोर कलयुग जो कि 5000 साल के बाद आएगा तब तक गाय बचेगी ही नहीं, क्योंकि इंसान यानी हैवान जो कि पता नहीं कब से गाय को मार रहे हैं सिर्फ उनके बीफ का काला व्यापार करने और खाने के लिए। आप सोचो कि ये लोग इतने बड़े हैवान राक्षस हैं कि गाय जिनकी हम पूजा करते हैं उनको ये हैवान सोच वाले इंसान खाते हैं। और सिर्फ खाते ही नहीं बल्कि मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत देश 2023 में यहाँ से करीब 14,20,000 मेट्रिक टन बीफ एक्सपोर्टर है। जब अभी से गाय का ये हाल भारत में हो चुका है, सोचो घोर कलयुग में कितना ज्यादा बुरा होने वाला है। ब्राह्मण वेद पुराण और अपने पूर्वजों के ज्ञान का पालन करना छोड़ देंगे और अज्ञानी बनते चले जाएंगे। जैसे सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में ब्राह्मण सबसे विद्वान थे, फिर जैसे जैसे द्वापर युग से कलयुग आएगा वैसे वैसे ब्राह्मण की बुद्धि कमजोर हो जाएगी। दोस्तों, लोग साधु और संतों को मारना शुरू कर देंगे। दोस्तों, घोर कलयुग में इंसान इतने बुरे हो जाएंगे कि साधु और संतों के यज्ञ और पूजा को भंग कर देंगे और संतों को मारना शुरू कर देंगे और उनके काम की निंदा करेंगे। हर युग के अंत में ऐसा होता है। जैसे त्रेता युग और द्वापर युग में राक्षस करते थे, लेकिन कलयुग इतना बुरा होगा कि इसमें ऐसा आम इंसान करेंगे और इसकी शुरुआत अभी से भारत में ही कई जगह से हो गई है। जैसे कुछ महीने पहले वेस्ट बंगाल में साधुओं को बेरहमी से पीटा गया। सोचिए अभी ये हाल है तो घोर कलयुग में क्या होगा। इंसानों की उम्र सिर्फ 15 से 16 साल रह जाएगी। घोर कलयुग में इंसानों की उम्र 15 से 16 साल तक ही रह जाएगी। जैसे सतयुग में इंसान की आयु 1 लाख साल थी, त्रेता युग में इंसान की उम्र घटकर 10,000 साल हो गई और फिर द्वापर युग में इंसान की उम्र घटकर 1000 साल हो गई। और जैसे जैसे कलयुग की शुरुआत हुई इंसानों की उम्र 100 साल थी, लेकिन घोर कलयुग में इंसान की उम्र सिर्फ 15 से 16 साल के बीच में हो जाएगी। पूरी दुनिया राक्षसों से भर जाएगी। दोस्तों, राक्षस यानी क्रिमिनल्स और टेररिस्ट की संख्या बढ़ जाएगी। दोस्तों, अपने राक्षसी मकसद के साथ अभी तो करीब 60 से ज्यादा टेररिस्ट ग्रुप है पूरी दुनिया में जो हर साल हजारों लोगों की हत्या करते हैं। और हाल में ही आपने देखा होगा कि रियासी में एक बस पर हुए टेररिस्ट अटैक में करीब 33 लोगों की हत्या कर दी गई और ऐसा सिर्फ कलयुग की शुरुआत में ही हो रहा है। सोचो, घोर कलयुग में जब इन घटिया मकसद वाले राक्षसों का ग्रुप बढ़ जाएगा तो क्या होगा। इंसान भगवान की पूजा करना छोड़ देंगे। घोर कलयुग में लोग पूजा करना बंद कर देंगे। लोग एक भी देवताओं को नहीं मानेंगे और इंसान अधर्म करने में जरा भी नहीं सोचेंगे। कलयुग में माता पिता अपने बच्चों को मारने से नहीं डरेंगे और बच्चे अपने माता पिता को मारने से नहीं डरेंगे। दोस्तों, घोर कलयुग इतना बुरा हो जाएगा कि चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही होगी। इंसान को मारना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को खाना शुरू कर देंगे और अच्छाई का अंत हो जाएगा। दोस्तों, यह वह समय होगा जब भगवान विष्णु अपने कल्कि के रूप में अवतार लेंगे और दुनिया में रहने वाले सभी दानवों और राक्षसों का विनाश करेंगे और फिर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे।